हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये हमें एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और उसमें हमें स्टेटमेंट दिया है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है उसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का इस कंपाउंड में या फिर इस कंपाउंड में, या तो मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, और उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस कैटालिसिस बोलते हैं। तो दोनों जो हाइड्रोजन और एल्कीन एल्काइन होते हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं मेटल के सरफेस पे। हमसे पूछ रहे हैं कि एक हमें रिएक्शन दी हुई है जिसमें ए एक कंपाउंड है जो कि लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है और देन वो Na इन लिक्विड NH3 इसमें रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट देता है B। ठीक है, तो हमें इनिशियल जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बताना है कि वो किस फॉर्म में होंगे। देखो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि वो ब्यूटीन ही है, ठीक है, सारे दिए हुए हैं कि ब्यूटीन ही है, बट हमें बताना है कि जो स्ट्रक्चर है वो सिस है कि ट्रांस में। जैसे फर्स्ट वाला सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है, दोनों ट्रांस हो सकते हैं, या फिर एक ट्रांस एक सिस हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों को सिस हो सकते हैं, सिस टू ब्यूटीन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर द सेम is given by catalytic hydrogenation. Now let's see क्या कर सकते हैं। देखो जो एल्कीन होता है ना, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। लेट्स से हमारे पास एक एल्कीन है, ये हमारे पास एल्कीन है और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, ये इस वाले कंपाउंड की प्रेजेंस में, सोडियम इन लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। तो इसमें जो ट्रांस एल्कीन जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म इज ट्रांस एल्कीन, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है ट्रांस एल्कीन का प्रोडक्ट। ठीक है, एल्काइन जो होते हैं अलोंग विद इट वी कैन से, जो एल्काइन होते हैं यानी कि जो हमें एल्काइन होते हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं एल्काइन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और इसमें ये जो होता है ये सिन एडिशन होता है। क्या होता है, सिन एडिशन होता है। तो इसलिए इनमें क्या होता है, सिस फॉर्म हमारा प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है, इट इज इन सिस फॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सब में ब्यूटीन ही मिल रहा है। ठीक है, 2 ब्यूटीन, तो सिस या ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब हमें ब्यूटीन मिलने वाला है। तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट एडिशन हो रहा था वो किससे हो रहा था, एंटी एडिशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी एंटी एडिशन लिख देते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर, एंटी एडिशन। ठीक है, इसमें एंटी एडिशन होता है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जो एल्काइन होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिन एडिशन हो रहा है और सिस फॉर्म का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि ए जो होगा वो सिस फॉर्म में होगा। सो वी हैव सिस इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी में हमें बोला है कि सिस ए होगा। और हमें नेक्स्ट में बोला है कि वो जो रिएक्टेंट है, ये जो हमारा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड फर्दर रिएक्ट करता है सोडियम इन NH3। ठीक है, यानी कि फिर हमारा प्रोडक्ट बनता है B। तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, हमें बोला है कि जब ये जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है सोडियम इन NH3 तब हमें क्या मिलता है, एक ट्रांस स्ट्रक्चर मिलता है। तो यानी कि हमारा जो B कंपाउंड होना चाहिए, B हैज़ टू बी ट्रांस स्ट्रक्चर। तो B विल बी ट्रांस और A विल बी सिस फॉर्म। So we can say out of these following 4 options which is showing that A is cis and B is trans, we have option number A itself. So option A is the correct answer to the question. On the other hand, अगर हम इसे solve करते हैं इस question को, तो मतलब अगर हम इसका exact निकालते हैं value, तो द स्ट्रक्चर इज गिवन बाय के, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारा पहला प्रोडक्ट मिला है लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ जब उसने रिएक्ट करा, तो ये हमारा होगा CH3 C double bond carbon, then again CH3 and here we have this hydrogen. तो ये हमारा होगा A वाला प्रोडक्ट एंड B वाला जो प्रोडक्ट होगा इट इज गिवन बाय कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ हमारा CH3 आ गया ग्रुप और इधर भी हमारा CH3 ग्रुप आ गया, ये हमारा हाइड्रोजन और ये हमारा हाइड्रोजन। तो जब ये प्रोडक्ट लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तब हमें ये वाला प्रोडक्ट दे रहा है, और जब ये रिएक्ट कर रहा है Na सोडियम इन लिक्विड NH3 तब ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है ये वाला, दैट इज B वाला। सो
वी कैन से ये सिस स्ट्रक्चर दिया है फर्स्ट में ए वाला, और बी हमें दिया है ट्रांस स्ट्रक्चर. So we can say this is our final answer, that is option number A is the final answer. I hope you understood. Thank you students.